बाबा जी, ईश्वर के पास सब कुछ है। ये सारी सृष्टि, ये कायनात उसी की रची हुई है। फिर वो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर देता कि सभी जगह सुख शांति हो। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वेद के ऋषि प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कृपया इसको उल्लेख के साथ समझाने की कष्ट करें। हे ईश, सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये प्रार्थना करना और इस प्रार्थना करने के पीछे ईश्वर को उल्लू समझना, दोनों एक ही बात है। ईश्वर की प्रकृति में नुक्स निकालना वेद के ऋषि को शायद पता भी नहीं होगा कि मैं क्या मांग रहा हूं। अगर तुमने ईश्वर से ये कह दिया कि हे ईश्वर, सब सुखी हो, कोई दुखारी न हो, सब निरोग हो, सब खुश हों, खुशहाल हों, कोई दुखी न हो, मेरी आंखें कोई बुरा दृश्य न देखें, मेरी आंखें सदा ही शुभ शुभ देखें। परमात्मा पर एक बंधन लगा दिया कि ऐसा कर। वेद का ऋषि ज्यादा सियाना हो गया, यानी कि प्रभु के दिमाग में ये बात आई ही ना थी जो वेद के ऋषि के दिमाग में आ गई। ये कामना करता है, यानी कि ईश्वर तुम्हारी कामना ही नहीं करता। ईश्वर करुणावान है ही नहीं, तुम उसे बताते हो कि हे ईश्वर ऐसा कर। मालिक कौन हुआ? तुम मालिक हो। ईश्वर को हुक्म चलाते हो, ढंग चाहे कोई भी वर्त लेते हो। ढंग प्रार्थना का वर्त लेते हो, करते हो हुक्म, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तुमने प्रार्थना के बहाने ईश्वर को आदेश दे दिया। तुम प्रार्थना करोगे तो वो करेगा, वो सुनेगा और वो करेगा। यानी तुम प्रार्थना न करते तो दुनिया ऐसे ही दुखी रहती। तुम मालिक हो गए। ईश्वर के करने में नुक्स निकालने लगा है, इसे ही कर्ता कहते हैं। और फिर तुम कहते हो मैं तो शुभ शुभ भावना करता हूं। जब तुम ये कहते हो कि मैं तो शुभ शुभ भावना करता हूं, तभी तुम मौजूद हो जाते हो। तुम उसकी प्रज्ञा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो कि जैसे वो सोच ही नहीं सकता कि सभी सुखी हों मेरी सृष्टि में।
कोई दुखारी न हो। उसकी सृष्टि के लिए तुम ही सोच सकते हो कि हे प्रभु, ऐसा करते तो ज्यादा बेहतर ना रहेगा। तुम मालिक बन जाते हो। ये प्रार्थना नहीं, ये अहंकार का उद्घोष है। हमारे शहर में एक बहुत सेठ व्यक्ति पागल हो गया था। मैं बच्चा था, अपने पिता की दुकान के ऊपर एक बेंच के ऊपर बैठा था। तो वह सेठ आया, उसने जेब में से 1 रुपये का नोट निकाला। ये उस वक्त की बात है जबकि 1 रुपया 1,000 रुपये के 10,000 रुपये के बराबर होता था। वो आया और उसने 1 रुपया कागज का भट्ठी के अंदर लगाया। उस वक्त भट्ठी जलते ही रहती थी, गैस का आगमन नहीं हुआ था। कोयले की भट्ठी हर वक्त जलती रहती। वो आया और उसने 1 रुपये का नोट जलाया, भट्ठी में डाल के जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट लगा ली। बात तो पागलपन की थी। भला 1 रुपया 10,000 रुपये से जो 1 पैसे के 20 बंडल आ जाते हैं, और उसमें से एक सिगरेट निकाल के पी लेना कोई बुद्धिमानी थोड़ी। किसी व्यक्ति ने जाकर उससे पूछा कि सेठ, तुमने ये क्या किया? एक रुपये के नोट से सिगरेट को जला लिया, ये ऐसा क्यों किया? वो कहता, मेरी मर्जी, मेरा रुपया, मेरी सिगरेट, मेरा मुंह, मेरा शरीर, मैं तो ऐसा ही करूंगा। एक रुपये से सिगरेट जला के, जो कि तेली से जल सकते थे और जो आम कागज से भी जल सकते थे, लेकिन उसने 1 रुपये के साथ सिगरेट जलाई। उससे पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया? वो कहता, मेरी मर्जी। बस यही चक्कर पड़ता है आगे। वह दुखी क्यों करता है? आपकी बात के पीछे ये भावना छिपी हुई है, हे ईश सब सुखी। तुम आदेश करते हो प्रार्थना के रूप में कुनीन के ऊपर मिठाई चढ़ा के। अप्रत्यक्ष रूप से तुम परमात्मा को मूर्ख समझते हो। तुम परमात्मा से कहते हो कि ये सिगरेट 1 रुपये से क्यों लगाई? ये 1 रुपया गरीबों के काम आ सकता था। ये 1 रुपये से बहुत से गरीबों के बच्चों का पेट भरता। तूने ये 1 रुपये से सिगरेट क्यों जलाई? जहां भी आप क्यों शब्द को टेढ़े उल्टे सीधे इस्तेमाल कर लेते हो, वहां तुम ईश्वर की सत्ता को कमजोर समझते हो।
नकारते हो नीच से की तरह, कमजोर समझते हो, शक्तिशाली नहीं समझते, और मानसिक रूप से विकृत या अपंग या कमजोर समझते हो कि उसमें बुद्धि नहीं है इतनी। हम बुद्धि दे के देख ले कि प्रभु ऐसा कर दे। जब भी तुम ईश्वर को कमजोर दिमाग का समझते हो, अपने आप को ज्यादा प्रतिभाशाली समझते हो, तो अपने दिमाग के द्वारा सोचे गए फार्मूले उसे सुझाते हो। ये फार्मूला जिसने सृष्टि बनाई वो जानता नहीं कि इसको संभालना कैसे है, इसको आनंदित कैसे किया जा सकता है। ये आनंदित हो सकती है, चलो हम ही बता दें। तो ऋषियों ने ये बात परमात्मा तक पहुंचाई, प्रार्थना की, कुनीन की ऊपर चीनी लपेट गए। 3 तरह की धारणाएं। पहली धारणा, शेख सादी फकीर हुआ, जा रहा था रेगिस्तान में, पाँव में जूती नहीं, दोपहर का वक्त, गर्मी बहुत ज़्यादा, रेगिस्तान में कुछ गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बालू जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जल रहा दोपहर के वक्त सूरज अपने पूरे यौवन पर तपा रहा था सारा कुछ। और उसके पांव जले जा रहे थे, पांव में फफोले पड़ गए। शेख शादी जब तक बर्दाश्त कर सकता था किया, और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हाथ ऊपर उठे, ठहर गया, बोला, या अल्लाह, तेरी इतनी सृष्टि में क्या मेरे लिए एक जोड़ा जूती नहीं है? मेरा पांव जल रहा है। उसका कहना और पीछे से आहट हुई। आहट को देखने के लिए उसने मुड़ के जब देखा तो क्या देखता है, एक आदमी पीठ के बल घिसटता हुआ आ रहा है, पीठ के बल रेंग रहा है। जब उसने दृश्य देखा कि पीठ के बल रेंगता हुआ आदमी, उसके पांव नहीं है, पोलियोग्रस्त पांव, चल नहीं सकते, बहुत कमजोर, तो उसने हाथ ऊपर उठाए, या अल्लाह माफ कर देना, मुझसे गलती हुई, खता हो गई, मैं जूतियों को रोता हूं, तुमने इसको पांव भी नहीं दिए, क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, या अल्लाह, मैंने तेरी कुदरत में कोताही की। शेख सादी। दूसरा मत आता है गुरु नानक देव का, जो वो करता है अच्छा करता है, उसका माल है। 1 रुपये को जलाकर सिगरेट पिएगा, उसकी मर्जी, तेरा पाना मीठा लाकर, जो तुध पावे साईं पलीकार, तेरा है, मेरा इसमें क्या है? मैंने क्रिएशन नहीं की, इसलिए मैं मालिक नहीं। मैं कौन होता हूं तुम्हें उपदेश देने वाला? ये अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारी प्रार्थनाएं उपदेश हैं प्रभु को। हाँ, तुम्हें पता नहीं चलता, बात और है। तुम उपदेश देते हो भगवान को,
ऐसा कर लो, शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा। इतना माल बनाया तूने, बेपरवाह, बेअंत, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना ब्रह्मांड, इतनी खलक, इतनी कायनात तूने बांधी, कितनी होशियारी से बांधी। हे परवरदिगार, अगर तू ऐसा कर ले तो ठीक ना होगा। तुमने ईश्वर को आदेश दिया, कुछ भी कह के। इसका अर्थ ये है कि तुमने उस क्रिएटर को दुर्बल मस्तिष्क वाला समझा कि ये बात तो उसके दिमाग में नहीं आई होगी, चलो हम बता के देख लें कि ऐसा कर लो, जिंदगी सुखी हो जाएगी, सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे। तेरा पाना मीठा लागा। पहला शेख सादी, जो पांव के जलने से, फफोले पड़ने से शिकायत करता है कि तेरे इतने ब्रह्मांड में मेरे लिए दो जूती नहीं है। दूसरा बाबा नानक, वो कहता है जो भी करना है मार, चाहे जला, तपा चाहे गला, तेरी मर्जी, तेरा पाना मीठा लाग। तीसरा कॉन्सेप्ट है भगवान महावीर का। भगवान महावीर कहते हैं कि अगर मुझे कोई खाने को देने आएगा मैं नहीं लूंगा। सूक्ष्म रूप से यह भी अहंकार है। मैं बच गया, छोटा रह के बच गया, लेकिन मैं बच गया। बाबा नानक के पास अगर कोई खाना लेके जाएगा वो खा लेंगे। तेरा पाना मीठा लागा। अगर भूख लगी है तो, महावीर को भूख लगती थी, लोग जाते थे स्थानक के भीतर खाना देने के लिए, भगवान खा लो, कहते नहीं ले जाओ, मैं जाऊंगा, मेरी शर्तों पे जाऊंगा, मांगूंगा, अगर मेरी शर्तें पूरी कर दी उसने तो भिक्षा ले लूंगा, नहीं वापस आ जाऊंगा। अस्तित्व मैं का अभी बाकी। गौर से समझेंगे तो समझा आ जाएगा। शेख सादी का मैं भी बाकी है कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे दो जूती दे देते तो क्या फर्क पड़ता था भला तेरे ब्रह्मांड में। दूसरा कहता है कि मेरी कुछ मर्जी नहीं है, पलटू कहते हैं कि मेरी कोई रजा नहीं है। मेरा मजा तेरी रजा, मैं खुश हूं तेरी रजा में, दुखी सुखी तेरी इच्छा। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं। जिसने जान लिया उसका सूक्ष्मतम अहंकार भी मिट जाएगा। महावीर के पास कोई खाना लेके जाता, वो कहता नहीं। महावीर अपनी शर्तों पे खाना मांगता है।
मैं आज उस घर से खाना मांगूंगा जिस घर के आगे 6 पांव वाला बलद खड़ा होगा, जिस घर के आगे 5 पांव वाली गाय खड़ी होगी। कोई सांड खड़ा होगा, कोई गधा खड़ा होगा। इच्छा पूरी न होती। 1 महीने में एक बार उनकी इच्छा पूरी होती। और जैन धर्म के पालक, उसको मानने वाले, ये कहते हैं कि भगवान महावीर साल में 12 बार भोजन करते थे। भोजन नहीं करते थे। प्रकृति साल में 12 बार उनकी इच्छा पूरी करती थी। भोजन तो रोज कर लेते अगर उनकी इच्छा रोज पूरी हो गई होती, लेकिन प्रकृति ने उनको साल में 12 बार ही खाना दिया, महीने में एक बार। क्या करें? ये भी एक सूक्ष्म जिद है। यद्यपि जीवेषणा मर जाए तो ऐसा होता है। नहीं जीऊंगा लेकिन नहीं जीऊंगा, ये भी तो एक जिद है। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भी तो यही कहते हैं, नहीं जीऊंगा। तूने मेरी शर्तें नहीं मानी, नहीं जीऊंगा। महावीर भी तो यही कह रहे हैं कि नहीं जीऊंगा, नहीं खाऊंगा अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं बाकी है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मैं बाकी है। माल उसका, क्रिएटर का, क्रिएटर की क्रिएशन। जैसे चाहे चलाए, और उससे ज्यादा सियाना और कौन। धरती अपनी ही धुरी पे 1000 किलोमीटर पर आवर की गति से घूम रही है, और आगे अपनी धुरी के आसपास और फिर सूरज के आसपास घूम रही है। 2 तरफा चाल चल रही है। अपनी धुरी के आसपास घूम रही है, जिससे दिन और रात बनते हैं। सूर्य के आसपास घूम रही है, जिससे ऋतुएं बनती हैं। इससे पहले तुम सोचो, वो सोच लेता है। अगर तुम उसे प्रार्थना कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष रूप में प्रार्थना नहीं, आदेश कर रहे हो। अप्रत्यक्ष रूप में शेख सादी भी आदेश कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म रूप में महावीर भी आदेश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा किया तो ही खाऊंगा। प्रकृति झुक जाती, ईश्वर झुक जाता। ईश्वर व्यवस्था पहले से ही किए था। सुबह सूरज निकलता है, शाम अस्त हो जाता है। एक क्षण का फर्क नहीं होता। जिस गति से घूमता है उसी गति से घूमता है। पृथ्वी का चक्र सूर्य के आसपास जिस गति से घूमता है उसी गति से घूमता है। सूर्य छिपता है बिल्कुल वक्त, सूर्य उगता है बिल्कुल वक्त, चंद्रमा उगता है छिपता है बिल्कुल वक्त पे। और सृष्टि इतनी महान है, इतनी विशाल है, ये वृहत्तम सृष्टि का कोई आगाज और कोई अंत नहीं।
और यहाँ बैठे तुम अपनी खोपड़ी लड़ाई जाते हो। ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन तीनों में से कौन अच्छा? सभी अच्छे। अपनी जगह पे ईश्वर शेख सादी को उसी तरह नचाता है जैसे वो नचाना चाहता है। अपनी जगह पे महावीर को ईश्वर जैसे नचाना चाहता है नचाता है, और अपनी जगह पे ईश्वर नानक को जैसे नचाना चाहता है नचाता है। वो महाविराट, महाविराट, वृहतम फैला उसका। जैसा करने की उसकी इच्छा है, जिस तरह वो खेल खेलना चाहता है वैसे खेलता है। उसको आदेश देना एक प्रकार की मूर्खता है, एक प्रकार का उसकी प्रकृति के नियम में विघ्न है। जैसा चलाए चलाए, अगले का रुपया, अगले की सिगरेट, सेठ उस रुपये से आग लगा के सिगरेट को जलाए और पिए और अपने फेफड़े खराब के, उसकी इच्छा। कौन रोके उसको? रोकना मूर्खता है। और ये भी याद रखना कि तुम्हारे सोच से, तुम्हारी नाजुक सोच से ज्यादा नाजुक सोच उसकी है। तुम जो आज उसको ये सलाह दे रहे हो, मशवरा दे रहे हो, उसने पहले से सोच लिया है। अगर तुमने सोचा है तो फिर तुम्हारी सोच बड़ी हो गई उससे, तुम समर्पण कभी ना कर पाओगे। समर्पण का अर्थ राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह है। अपनी तो यही अर्जी कर, वही जो तेरी मर्जी। अपनी तो यही अर्जी कर, वही जो तेरी मर्जी। और फिर तुम कहो या ना कहो, ध्यान रखना, वो अपनी मर्जी ही करेगा। वो माने या ना माने, उसकी इच्छा। करेगा वो ही जो मालिक करना चाहता है। तुम्हारे उपदेशों से उपदेश लेने वाला वो नहीं है। तुम्हारे उपदेशों से अपने हुक्म को बदलने वाला वो नहीं है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्मन को है। जो बाहर गया उसने दुख झेला। ईश्वर का कानून सर्वोपरि है। ईश्वर ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। जब तक आप ऊपर से ईंट को पकड़े रहोगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होते हुए भी काम नहीं करेगा। जैसे ही आपने पकड़ छोड़ दी उस वस्तु के ऊपर से,
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पहले से ही काम कर रहा था, आप रोके हुए थे उसको। पूछा है, मैं दुखी हूं ईश्वर के कारण नहीं, तुम्हारे कारण। ईश्वर तुम्हें सदैव से सुखी करने को तत्पर है। ईश्वर तुम्हारी ईंट को लगातार खींचने को अपना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए है। एतबार ना हो तो ईंट से पकड़ हटा के देख लो। मैं अक्सर कहानी कहा करता हूं कि मेरे शहर में एक सांप और बिच्छू काटने की दवाई बेचने आया करता था। वो गांधी चौक में खड़ा हो जाता और बोलता कि मेरे पास दवा है, बिच्छू लड़ जाए, सांप लड़ जाए, ये दवा लगा देना, ठीक हो जाएगा, जहर नहीं चढ़ेगा, व्यक्ति नहीं मरेगा। सस्ते जमाने थे, 2 रुपए 5 रुपए की चीज थी। और अगर आपको एतबार ना हो तो मेरे पास सांप भी हैं, मेरे पास बिच्छू भी हैं, लड़वा के देख लो। और वो अपनी पोटली खोल के दिखा देता, सांप भी थे, बिच्छू भी थे। तो लोग डरते, लोग उसे 2-5 रुपए दे जाते कि भाई दवा दे दे, शायद कभी काम पड़ जाए। अगर आपको शक है कि उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो थोड़ा ईंट के ऊपर से पकड़ हटा के देख लो, देखो ग्रेविटेशन फोर्स उसने लगा रखी है, नहीं लगा रखी है। वो जो नियम बनाता है 24 घंटे वो नियम लगे रहते हैं, अब कभी नियम में बदलाव नहीं करता। तुम मूर्ख हो जो उसके नियम में बदलाव करने के लिए प्रार्थना करते हो। करो, प्रार्थना करो कि प्रभु कल का सूरज 6 बजे की बजाय 7 बजे निकले। सारी दुनिया फरियाद करो, जीव मात्र फरियाद करो, नहीं निकलेगा। फरियाद करो कि सूरज छिप जाए, 6 बजे की बजाय 5 बजे छिप जाए। सारी सृष्टि फरियाद करो, नहीं बदलेगा कानून। उसने जो एक बार बना दिया वो पूरी समझ से बना दिया। अगर आप आज अपने ढंग से उसे बदलना चाहते हो, नहीं बदलेगा। जो बना दिया वो बड़ी समझ से बना दिया, गहरी समझ से बना दिया, 100% समझ से बना दिया। अब उसमें तरमीम की ना कोई गुंजाइश है, ना कोई उम्मीद रखना। क्या चारा बचता है? एक ही चारा बचता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह। तुम वाह वाह ना भी करोगे तो भी होगा तो वही। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम मन्नते मान लो, तुम कढ़ाइयां देगे मान, मेरा ये काम कर दो हे ईश्वर, मैं ये दे दूंगा, ये भेंट कर दूंगा तेरे। सेवक मालिक से कहे कि मेरा ये काम कर दो,
मैं ये भेंट कर दूंगा। उस मूर्ख को पता ही नहीं होता कि जो द्रव्य वो भेंट करेगा उसी की ही भेंट है। वो मालिक वो है, मलकियत उसकी है। जो भेंट करेगा मालिक को वो मालिक का ही तो है। तुम्हारी मन्नत तो तब सही होगी अगर तुम खुद क्रिएट करोगे और फिर मालिक को दोगे कि ये लो मालिक, मैंने ये मन्नत मांगी थी, मेरी पूरी हो गई, ये मैंने पैदा करके ये तुम्हें दे दी। उसी का माल, उसी के समुद्र में से लोटा भर के उसी में डाल देते हो दार बांध के कि ये लो एक लोटा पानी। समुद्र के भीतर एक लोटा पानी निकाल लिया। मन्नत मानी थी, मन्नत पूरी हो गई। वो लोटे का पानी समुद्र में ही उड़ेल दिया धार बांध के। ये लो प्रभु, मेरी पूरी हो गई इच्छा, आपकी मन्नत मैं पूरा करता हूँ। तुम ऐसा करते हो, रोज देख रहा हूं मैं इस पागलपन को होते हुए। मन्नत मानना और रिश्वत देना पर्यायवाची। एक ही शब्द को, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। मन्नत मान लो या नीचे के टेबल के नीचे से रिश्वत दे दो, एक ही बात है। तुम मूर्ख हो, इसलिए संत तुम्हें कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। जिस दिन तुम्हारा समर्पण हो जाएगा, वो समर्पण नहीं जो आप करवाते हो, तुम तो हर किसी से समर्पण करवा लेते हो। वो समर्पण जब हो जाएगा तुम्हारा, एक दिन सच्चा समर्पण भी होता है, लेकिन वो हर किसी को नहीं होता है। वो किसी नानक को, किसी कबीर को, किसी बुद्ध को, किसी महावीर को, किसी जुन्नैद को, किसी मंसूर को, किसी ईसा को, किसी सुकरात को कभी होता है। किसी मीरा को, दया को, सहजों को कभी होता है। वो सच्चा समर्पण होता है। समर्पण का अर्थ है कि तुम्हारा कुछ वास्तव में ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कि तुम मन्नत मानोगे और अपने खजाने में से निकाल के उसे दे दोगे, फिर तो समर्पण ना हुआ। फिर तो अभी तुम्हारा कुछ है जो तुम भेंट करोगे उस एवज में, जब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। नहीं, तुम मूर्ख हो। इस मूर्खता को त्यागो। तुम्हारा कुछ ना, तुम कुछ कर सकते हो, ना तुम्हारे हाथ में कोई शक्ति है कि तुम कुछ करो, ना तुम्हारा कुछ है कि तुम जिसे भेंट कर दो। क्या है तुम्हारा जिसका तुम मन्नत मान लेते हो? इसीलिए तो मैं कहता हूं, सहस सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। तुम 1000 सियाने बनने की चेष्टा करते हो, लेकिन तुम्हारी एक भी सियानप तुम्हारे साथ नहीं चलती। सहस सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। तुम्हारी एक भी नहीं चलती, तुम्हारी सियानप सभी फेल हो जाती। इसीलिए तो इतने भाग दौड़, इतने कष्ट, क्लेश, मेहनत, रातों का जागना, सोचना, प्लानिंग करना,
और फिर जब जाते हो हाथ खाली होते हैं। तुम्हारा क्या था आज पता लगेगा। जीवन में तो कोई मूल्यांकन न कर पाया, तुम खुद भी मूल्यांकन न कर पाए कि तुम्हारा है क्या। लेकिन जब पसर जाओगे धरा पे, खुल जाएंगे हाथ, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या था। और सभी की पोल खुल जाती है जब धरा पे बिछ जाते हो। वो चाहे कितना भी बड़ा बलवान अपने आप को समझे या दुनिया उसे बलवान समझे, ये मूर्खताएं हैं, मूर्खताओं के अलावा कुछ नहीं। समझदारी तो इसी में है कि न तुम्हारा कुछ है, न तुम्हारे सोचने से कुछ होगा, न तुम्हारे करने से कुछ होगा, न तुम्हारी प्लानिंग से कुछ होगा। जो चाहेगा वो करवा लेगा। जो इतने ग्रह नक्षत्रों को घुमा सकता है, जो धरती को दो दो तरफ घुमा सकता है और क्षण की देरी नहीं लगाता, जो इतने वजन को अपनी धुरी के आसपास भी धरती के घुमा देता है और धरती को सूर्य की तरफ भी घुमा देता है, वो कोई कमजोर नहीं है। जो तुमसे कुछ करवा न सके वो करवा लेगा। तुम ना करने की ठान लो, उसने जो करवाना है वो करवा ही लेगा। अगर उसने करवाना ही कुछ नहीं है फिर उसकी मर्जी है। फिर उसी ने तुम्हारे भीतर ये भाव भरा कि कुछ न करो। और देखिए, जिस दिन तुम कुछ ना करने के योग्य हो जाते हो, अब इस बात को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिस दिन तुम कुछ ना करने के योग्य हो जाते हो, कुछ न करने के योग्य हो जाते हो, उस दिन ही तुम सच्चा समर्पण कर पाते हो। तुम निर्बल हो जाते हो, तुम हार जाते हो, तुम्हारा बल समाप्त हो जाता है, तुम्हारा बल क्षीण हो जाता है, तुम्हारी शक्ति टूट जाती है, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम कहते हो बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा जब कुछ है ही नहीं, तो अगर तू सारा छीन भी ले या मैं सारा तेरे चरणों में अर्पित भी कर दूं तो मेरा क्या है उसमें। जो मेरा नहीं था, जो तेरा था, तेरे चरणों में रख दिया, बस। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं, इसमें कोई मेरी प्रज्ञा नहीं, इसमें कोई मेरा दान नहीं, इसमें मेरी कोई श्रद्धा नहीं, इसमें मेरा कोई समर्पण नहीं। जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। धन्यवाद।